डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना। अभी तक जो सेंटेंस चल रहे थे असर्टिव, रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव वाक्य होते थे तो वहां कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर कंजक्शन दैट लगाते थे। क्या लगाते थे? कंजक्शन दैट। और साइड को साइड में और साइड टू को टू में। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आया इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में दो टाइप थे, एक हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा था और एक डब्ल्यूएच वर्ड से। तो उसमें क्या था, साइड टू को आस्क्ड में चेंज कर रहे थे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो चाहे डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो, ठीक है। लेकिन कंजक्शन में जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता था उसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगाते थे, और जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता था तो वहां पर कंजक्शन वर्ड डब्ल्यूएच वर्ड ही लगा देते थे। लेकिन बाकी जो सेंटेंस था इंट्रोगेटिव वो असर्टिव में बनता था। ये है इंपरेटिव, किससे? चेंज इनटू इनडायरेक्ट, किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस में चार होंगे, एक आदेश दिया होगा या विनती दी होगी या एडवाइस दी होगी या फिर प्रोहिबिशन यानी किसी चीज को मना करेगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसमें सब खेल है सेट टू का, कि जो कोई बात कहेगा तो वो किस तरीके से कहेगा, भाव क्या होगा। जैसे कोई टीचर कहेगा तो आदेश देगा, कोई मालिक कहेगा तो आदेश देगा, डॉक्टर कहेगा तो एडवाइस देगा, बहन कहेगी तो वो भी एडवाइस देगी, ठीक है। माँ कहेगी तो ऑर्डर देगी। तो तुम्हें सेट टू को या तो ऑर्डर के साथ चेंज करना पड़ेगा या फिर रिक्वेस्ट के साथ से, एडवाइस के साथ से, या मनाही के लिए। तो मनाही के लिए प्रोविजन वर्ड यानी या तो नॉट बोलेगा, मना करेगा तो नॉट टू डू, और या फिर क्या करेगा, सीधे ही मना कर सकते हैं। तो प्रोविजन में दो तरीके की बातें आएंगे, वो नीचे हैं। देखो पहला वाक्य देखो, सी सेड टू अस, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी। तो अब प्लीज आ गया है तो रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है। तो अब सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे? रिक्वेस्ट में। तो सी रिक्वेस्टेड अस, और हमने बोला कामा इन्वर्टेड कामा क्या है, हटेगा तो कंजक्शन क्या लगेगा? टू, और बाकी वैसा ही लिख देंगे। तो टू वर्ब लगा देंगे, हेल्प जो अंदर बाकी, और हर क्यों आएगा? क्योंकि मी चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सी के लिए ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? हर आएगा। अब नेगेटिव में देखिए, सी सेड टू हर सर्वेंट, उसने अपने सर्वेंट से कहा। अब सर्वेंट जब वो कहेगा तो आदेश देगा, विनती देगा, एडवाइस करेगा, प्रोविजन करेगा। आदेश देगा तो ऑर्डर लगेगा, तो क्या देगा? सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, उसने अपने ऑर्डर वो सर्वेंट को क्या दिया? आदेश दिया है। अब डू नॉट है, उसमें सिर्फ टू लगाकर जोड़ते थे, इसमें नॉट टू लगाकर वो काम करने के लिए क्या करेगा? मना करेगा। और सीट हेयर, हेयर को इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि हेयर जगह के लिए आया है तो वही रहेगा। इसका एक और तरीका है, यहाँ नॉट लगाने से अच्छा है कि जो ऑर्डर है उसी में क्या लगा दो? फॉरवर्ड यानी प्रोविजन लगा दो। तो सी फॉरवर्ड हरवेंट, उसने अपने नौकर को मना किया क्या करने के? टू सिट हियर, यहाँ पर बैठने के लिए। बात समझ में आई? या फॉरवर्ड कर दो या फिर रिफ्यूज कर दो। बात समझ में आई? सी फॉरवर्ड हर सर्वेंट टू सिट हियर, मतलब यहाँ पर उसने पहले अपने सर्वेंट से कहा कि यहाँ मत बैठो, और यहाँ क्या कह रहा है कि उसने मना किया अपने सर्वेंट को यहाँ बैठने के लिए। ठीक है, ओके।